हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आज के क्लास में। चलिए आज देखेंगे करंट अफेयर, महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा दृष्टि से एकदम कतई हर सवाल होगा। सारे पढ़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में आपसे एक भी करंट अफेयर जो है नहीं छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। जैसा कि पिछले क्लास में 7 से 13 तक देखे थे और बताए भी थे कि कल जो है 13 से 19 तक देखेंगे और फिर जो बचेगा वो अगले सप्ताह में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और एकदम अच्छे से ईमानदारी से अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने 37वां वास्टर्स खिताब जीता है। 37वां वास्टर्स खिताब जो है जीता है। यह जो 37वां जो वास्टर खिताब जीता है, यह खिताब किसने जीता है? तो लिखिएगा यह खिताब जो है नवाब जोकोविच जीता है। कौन जीता है? नवाब जोकोविक। तो हाल ही में किसने 37वां वास्टर खिताब जीता? नवाब जोकोविच जीता। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है प्रगति मैदान, और ये कहां पड़ता है? नई दिल्ली में। 14 नवंबर 2021 को कैमा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का लोकार्पण किया गया। यानी प्रगति मैदान नई दिल्ली में जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का लोकार्पण किया गया। और यह जो मेला जो लोकार्पण किया गया यह 40वां में कैमा था, 40वां मेला था। ठीक है, 40वां संस्करण था। तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में 14 नवंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का लोकार्पण किया गया। 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का लोकार्पण किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देख क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल बनाइए इसका आंसर एकदम अच्छे से साफ से नोट कीजिएगा। कहता है कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का 29वीं बैठक हुआ। कैमी बैठक हुआ हाल ही में? 29वीं बैठक हुआ। और इसका जो बैठक हुआ वो कहाँ हुआ, किस राज्य में हुआ? तो लिखिएगा इसका जो बैठक हुआ वह आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। तो नोट कीजिएगा दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का 29वीं बैठक जो है कहाँ हुआ? तो इसका बैठक जो है आंध्र प्रदेश में जो है आयोजित किया गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक किसे बनाया गया? तो हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नोट कीजिएगा सत्यनारायण। किसे बनाया गया है? सत्यनारायण प्रधान को। किसे बनाया गया है? सत्यनारायण प्रधान को जो है बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में लोक सेवा दिवस मनाया गया। हाल ही में लोक सेवा दिवस जो है कब मनाया गया? नोट कीजिएगा हाल ही लोक सेवा दिवस जो है वह 12 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 नवंबर को जो है मनाया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है हाल ही में केरल में कौन सा वायरस का पहला मामला जो है सामने आया है? तो हाल ही में केरल में जो है एक नया वायरस का मामला सामने आया है, वह है नोरो वायरस। कौन है? नोरो वायरस का जो है पहला केस कहाँ आया है? मामले में आया है। तो यह आया है आपका किस राज्य में? केरला में आया है। नोट कर लीजिएगा अच्छे से। कहता है कि हाल ही में इंडो थाई कारपोट का कौन सा संस्करण जो आयोजन किया गया? इंडो थाई कारपेट का जो है हाल ही में 32वां संस्करण जारी किया गया। और यह जो होता है समुद्री सुरक्षा के लिए होता है। किसके लिए? समुद्री सुरक्षा से संबंधित जो है होता है इंडो थाई कारपेट का आयोजन किया जाता है। और हाल ही में कैमा संस्करण हुआ? तो यह जो है 32वां संस्करण हुआ। कैमा हुआ? 32वां। चलिए नेक्स्ट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कहता है हाल ही में किन दो देशों ने मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है? तो मैत्री संघ को जो पुनर्जीवित किया है यह दो देश है। तो एक तो हो जाएगा आपका भारत और दूसरा जो है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है।
कहता है पोषण स्मार्ट गांव नामक कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत जो है कितनी गांव को जो है गोद लिया गया? तो इसके तहत जो है 75 गांव को गोद लिया गया। कितने गांव को? 75 गांव को गोद लिया गया। गोद क्यों लिया गया? ताकि इन्हें भी जो है इन्हीं 75 गांव को जो है स्मार्ट गांव बनाया जाए। क्या बनाया जाए? स्मार्ट गांव जो है बनाने के लिए, स्मार्ट गांव बनाने के लिए 75 गांव को जो है गोद लिया गया। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल कहता है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का सद्भावना दूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सद्भावना दूत जो नियुक्त किया गया है लिखिएगा, वह कौन है? लिखिएगा डेनियल बुहल। डेनियल बुहल को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम का सद्भावना दूत जो है नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? डेनियल बुहल को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि राशन आपके ग्राम, मतलब राशन जो है आपके ग्राम में पहुंचेगा। और इस योजना का शुरुआत जो है किस राज्य में शुरू किया गया? तो नोट कीजिएगा, इसका शुरुआत जो है आपका एमपी में किया गया, मध्य प्रदेश में इसका शुरुआत किया गया है। राशन आपके ग्राम। अगर पूछे राशन आपके द्वार, अगर पूछे कि राशन आपके द्वार मतलब घर के दरवाजे तक, तो यह हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा दोनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का गठन किया गया या इसका आधारशिला रखा गया। तो हाल ही में 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय का जो है गठन किया गया, इसका आधारशिला जो है रखा गया। अब इसका आधारशिला जो है कहाँ रखा गया है? इसका भी आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश एमपी में जो है रखा गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। वैश्विक स्तर का जो है रेलवे स्टेशन का लोकार्पण जो है हाल ही में शुरुआत किया गया, जिसका नाम है कमलापति रेलवे स्टेशन। और इसका पहले इसका नाम क्या था? लिखिएगा हबीबगंज। हबीबगंज रेलवे स्टेशन इसका नाम था, जिसका नाम बदलकर कमलापति रेलवे स्टेशन जो है कर दिया गया। यहाँ पर जो है एयरपोर्ट की सुविधा भी जो है उपलब्ध जो है कराई जाएगी। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा कमलापति रेलवे स्टेशन, इसी तरह चर्चा में रहा। और यह रेलवे स्टेशन जो है कहाँ अवस्थित है? तो लिखिएगा यह रेलवे जो है भोपाल में कहाँ अवस्थित है? भोपाल में स्थित है। और इसे पूर्व नाम जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है अमेरिका को पछाड़कर विश्व के सबसे अमीर देश बन गया है। अमेरिका को पछाड़कर विश्व के सबसे अमीर देश कौन बन गया है? तो वह बन गया है आपका चीन। चाइना जो है अमीर देश बन गया है। दूसरे नंबर पर अमेरिका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है भारत के पहले समलैंगिक जज, कहता है कि भारत के पहले समलैंगिक जज कौन बने हैं? तो लिखिएगा यह बने हैं सौरभ कृपाल। यह भारत के पहले जो है समलैंगिक जज, ठीक है, कौन है? समलैंगिक जज। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि हाल ही में सबसे युवा अर्जुन अवार्ड पाने वाला खिलाड़ी कौन है? सबसे युवा जो है खिलाड़ी जिसे अर्जुन अवार्ड हाल ही में दिया गया, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिमी पड़वा, ठीक है। हिमानी पड़वा जो है सबसे युवा खिलाड़ी है जिसे अर्जुन पुरस्कार जो है दिया गया। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में गो टू विलेज 2.0, अगर आपसे पूछे कि हाल ही में गो टू विलेज 2.0 कार्यक्रम का शुरुआत जो है कहाँ किया गया, तो नोट कीजिएगा इसका शुरुआत जो है गोवा में किया गया। कौन सा कार्यक्रम है? गो टू विलेज 2.0। गो टू विलेज 2.0 इसका शुरुआत जो है गोवा में किया गया। चलिए सारे पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के राजकीय तितली किसे घोषित किया गया है? ये लिखेगा केसर ए हिंद। यह तितली है जिसे अरुणाचल प्रदेश का राजकीय तितली जो है घोषित किया गया है। क्या नाम है इसका? केसर ए हिंद। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, केसर ए हिंद। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में सीबीआई और ईडी के प्रमुखों का कार्यकाल, सीबीआई प्रमुखों कार्यकाल जो कितने साल तक जो है बढ़ाने के लिए जो हाल ही में आदेश जारी किया गया है, इसका कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया जाएगा? 5 साल तक। कितने साल तक? 5 साल तक जो है बढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ईडी है, कहता है कि 44वां बांग्ला उत्सव। नेक्स्ट सवाल लिखिए, 44वां बांग्ला उत्सव जो है हाल ही में मनाया गया। तो हाल ही में 44वां जो है बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह जो बनाया गया आपका मेघालय में। कहाँ मनाया गया? मेघालय में जो है बनाया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, लेकिन अगर आपसे पूछे कि हाल ही में बथुकुंबा उत्सव, हाल ही में अगर आपसे पूछिए कि बथुकुंबा उत्सव जो है कहाँ मनाया गया, ये लिखिएगा, यह जो है तेलंगाना में मनाया गया। पिछले क्लास में भी बताए थे। 44वां बांग्ला उत्सव जो है मेघालय में, और पूछिए कि बथुकुंबा उत्सव जो है हाल ही में तेलंगाना में जो है मनाया गया था। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, टपकेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस भारतीय को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में जो है चुना गया है? तो विधि आयोग के लिए किसे चुना गया है? तो लिखिएगा, यह चुना गया है बिमल पटेल। कौन चुने गए हैं? बिमल पटेल। बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में जो है चुना गया है। यह भारतीय है। कौन है? बिमल पटेल। सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है किसने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है? कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है भारत पे के द्वारा। किसके द्वारा? भारत पे जो है उसके द्वारा जो है दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में भीम यूपीआई लॉन्च किया गया किस देश में? यह जो हाल ही में भीम यूपीआई जो लॉन्च किया गया है, ये किस देश में लॉन्च किया गया? नोट कर लीजिएगा, यह जो है भूटान में लॉन्च किया गया। कहाँ के लिए लॉन्च किया गया? भूटान देश में। चलिए हाल ही में जो है यूएस, यूएई और बहरीन और इजराइल 4 देशों ने मिलकर अपना पहला नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया। और यह युद्ध अभ्यास जो कहाँ किया? तो नोट कीजिएगा, यह जो है लाल सागर में। कहाँ किया? लाल सागर में युद्ध अभ्यास का जो है आयोजन जो है किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है? हाल ही में किस भारतीय मोटर वाहन कंपनी को यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में जो शामिल किया गया है? यह कौन सी कंपनी है? मोटर वाहन दुपहिया कंपनी, तो वह है टीवीएस दुपहिया कंपनी। ठीक है, तो टीवीएस को जो है हाल ही में जो है शामिल किया गया यूएन ग्लोबल कॉम्प्लेक्स में। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में किन 2 भारतीय भाई को जो है बाल शांति का जो है नोबेल पुरस्कार जो है मिला है, तो नोट कीजिएगा, किन 2 भाइयों को नोबेल बाल शांति पुरस्कार? लिखिएगा, नोबेल बाल शांति पुरस्कार। हाल ही में एग्जाम में टपकेगा, पूछेगा कि हाल ही में किन 2 भाइयों को नोबेल बाल शांति पुरस्कार जो है दिया गया है? लिखिएगा, एक तो हो गया बिहान एवं नव अग्रवाल। ये 2 व्यक्ति हैं, बिहान और नव अग्रवाल। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बिहान और नव अग्रवाल, इन्हें जो है हाल ही में
नोबेल बाल शांति पुरस्कार दिया गया है? चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में भारत जो है अंटार्कटिका के लिए जो है मिशन शुरू किया है, अभियान शुरू किया है। और यह जो है अभियान कौन सा अभियान था? यह अभियान जो है 40वां अभियान जो है हाल ही में शुरू किया गया। क्या अभियान है? 40वां अभियान शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में काशी महोत्सव का शुरुआत किया गया। तो काशी महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया? नोट कीजिएगा, इसका शुरुआत जो है वाराणसी में किया गया। कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। हाल ही में किस भारतीय लेखिका का हाल ही में मृत्यु हो गया? तो वह हाल ही में जो लेखक जिसका मृत्यु हो गया वह कौन है? तो लिखिएगा मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी है। और 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। कितने वर्ष की आयु में? 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। क्या नाम है? नोट कीजिएगा, मन्नू भंडारी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। हाल ही में खनिज विकास निगम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इसका अगर मुख्यालय पूछ ले, इसका मुख्यालय लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा, इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ है? हैदराबाद में। तो हाल ही में खनिज विकास निगम का 64वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में 16 नवंबर को कौन सा दिवस जो है मनाया गया? तो लिखिएगा 16 नवंबर को ऑडिट दिवस जो है वो मनाया गया। क्या नवंबर को मनाया गया? 16 नवंबर को हाल ही में जो है ऑडिट दिवस जो है बनाया गया। ऑडिट दिवस बनाया गया। चलिए नोट कर लीजिए सारे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है कि कलपथी रथ महोत्सव की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो नोट कीजिएगा, इसका शुरुआत जो है केरल में किया गया। कहाँ किया गया? केरल में इसका शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, हाल ही में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का स्थापना कहाँ किया गया? तो नोट कीजिएगा, तमिलनाडु में। कहाँ स्थापना किया गया? तमिलनाडु में जो है पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। पहला खाद्य सुरक्षा है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्टार मार लीजिएगा, एग्जाम में टपकेगा क्योंकि पहला है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो है उद्घाटन किया गया। और यह जो है उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में इसका जो है उद्घाटन किया गया। और इसकी लंबाई अगर पूछे तो नोट कीजिएगा, इसका लंबाई जो है 341 किलोमीटर। कितना लंबाई है इसका? ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई कितना है? 341 किलोमीटर है। ठीक है। और चंदसारी से हैदराई तक जो है यह एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है किस राज्य ने नो वैक्सीन नो राशन नियम, मतलब अगर आप वैक्सीन नहीं लगाए हुए तो आपको राशन जो है नहीं दिया जाएगा। तो नो वैक्सीन, नोट कीजिएगा, नो वैक्सीन नो राशन नियम यह जो है हाल ही में लागू किया गया है। और यह नियम जो है हाल ही में किस राज्य के द्वारा जो है लागू किया गया है? तो यह है एमपी। जिसके द्वारा लागू किया गया है? एमपी राज्य सरकार के द्वारा नो वैक्सीन नो राशन नियम जो है लागू किया गया। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में किसके द्वारा सफाई मित्र, नोट कीजिएगा, सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती अभियान जो है शुरू किया गया। तो यह जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो लिखिएगा, यह जो शुरू किया गया, नोट कीजिएगा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला घास संरक्षण
संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया। तो पहला घास संरक्षण क्षेत्र है। जो भी पहला आता है उसे एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा माइंड में। यह क्वेश्चन 100% जो है टपकेगा। तो यह जो है उत्तराखंड कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में जो है लाइकेन पार्क भी है। लाइकेन पार्क भी कहाँ स्थापना किया गया था? उत्तराखंड में किया गया। और यह जो है पहला घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन भी कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बिहार के किस पर्यटन स्थल को आध्यात्मिक स्थलों का एक श्रेणी जारी किया गया, उसमें दूसरा स्थान पर कौन सा जो है दूसरा स्थान पर है? तो वह है बोध गया। लिख लीजिएगा बोध गया। बोध गया को जो है दूसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ है। इसको प्राप्त हुआ है बोध गया। चलिए कहता है हाल ही में गैर लाभकारी शहर का जो स्थापित किया जाएगा वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लिखिएगा इसका जो है सऊदी अरब में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब में गैर लाभकारी शहर की स्थापित किया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कहाँ जो है गैर लाभकारी शहर स्थापित करने की जो है घोषणा किया गया है, तो यह जो है कहाँ? सऊदी अरब में घोषणा किया गया है। सारे पॉइंट से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत को किस देश ने S-400 मिसाइल सिस्टम डिलीवरी हाल ही में शुरू किया? यह जो है किस देश ने शुरू किया है? तो नोट कीजिएगा यह जो है रूस के द्वारा जो है शुरू किया गया। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कहता किस बैंक द्वारा जो मुंह बंद करो अभियान शुरू किया गया? मुंह बंद करो अभियान जो है शुरू किया गया दूसरा संस्करण है। क्या है? दूसरा संस्करण है। और इसका संबंध जो है HDFC किस बैंक से संबंधित है? HDFC बैंक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात देखिए। कहता है किस राज्य के पोचमपल्ली जिला को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है चुना गया? यह कहाँ पड़ता है? तो लिखिएगा यह जो है तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात देखिए। हाल ही में कहता है कि साहित्य क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार 2021 से जो है चुना गया है। और यह पुरस्कार जो है जेसीबी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो नोट कीजिएगा यह पुरस्कार किसने जीता था? एम मुकुंदन जो है यह पुरस्कार जो है जीता। चलिए सारे पॉइंट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कहता है हाल ही में कहा भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर जो है लॉन्च किया गया है। ये कहाँ लॉन्च किया गया है? नोट कीजिएगा यह जो है लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में। गुरुग्राम स्थान पर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात देखिए। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है। तो 1 साल का कार्यकाल बढ़ा है। कितने साल तक कार्यकाल बढ़ा है? 1 साल के लिए इनका जो है कार्यकाल जो है बढ़ा है। और इसके निदेशक कौन है? तो लिखिएगा संजय कुमार मिश्रा, यह भी इनके निदेशक है। चलिए कौन है? संजय कुमार मिश्रा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। किस इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी को किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी द ईयर अवार्ड जो है दिया जाएगा? तो एक तो दिया जाएगा हेमा मालिनी को। लिखिएगा हेमा मालिनी प्लस में प्रसून जोशी, इन दोनों को जो है दिया जाएगा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा हाल ही में। चलिए नोट कर लीजिएगा कौन हो गया? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण जो है हाल ही में लॉन्च किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो है 7वां संस्करण, क्या संस्करण है? 7वां संस्करण जो है हाल ही में लॉन्च किया गया। चलिए सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 1 साल तक बढ़ाया गया। संजय मिश्रा इसके चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है किस राज्य सरकार ने सलमान खान को
कोविड टीकाकरण का राजदूत नियुक्त किया है। तो कोविड टीकाकरण का राजदूत कौन नियुक्त किया है? यह किया है महाराष्ट्र, नोट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार जो है सलमान खान को कोविड टीकाकरण के लिए जो है राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट बात देखिए, कहता हाल ही में किस कॉरिडोर को शुरू किया गया? तो नोट कीजिएगा, हाल ही में कौन सा करतार शुरू किया गया? तो श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर शुरू किया गया। यह किसके बीच है? तो यह तो हो जाएगा पाक प्लस भारत, पाकिस्तान प्लस भारत के बीच है। और यह जो है यह एक तीर्थ यात्रा स्थल है, तीर्थ यात्रा जो है स्थल कॉरिडोर है। तो हाल ही में जो है शुरू किया गया श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को शुरू किया गया, भारत पाकिस्तान के बीच है। चलिए नेक्स्ट बात देखिए, कहता हाल ही में किसे जिम्नास्टिक महासंघ का अध्यक्ष जो है बनाया गया, पुनः अध्यक्ष बनाया गया? तो यह कौन है? तो लिखिएगा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? लिखिए, एग्जाम में टपकेगा, मुड़ी नारी बतानाबे, यह बने मोड़ी नारी बतानाबे को जो है बनाया गया है। जिम्नास्टिक महासंघ का जो है पुनः अध्यक्ष जो है चुना गया है। सारे पर नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये आज का लास्ट 2 सवाल है मेरे भाई। सारे पॉइंट को सिज्जा से ईमानदारी से अच्छे से नोट कीजिएगा, बाबा रिवीजन कीजिएगा। आपका यहां से बाहर एक भी सवाल एग्जाम में नहीं जाएगा, इसलिए अगर चाहते हैं अपने माँ बाप को सपना पूरा करना चाहते हैं डबल स्टार, तो सिज्जा से ईमानदारी से इसे नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन को और बार बार रिवीजन कीजिएगा। चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारत का पहला पोर्टेबल वायरलेस स्पाइरोमीटर जो है हाल ही में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है सिप्ला के द्वारा, नोट कर लीजिएगा, सिप्ला के द्वारा जो है इसे जो है लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। खेल रत्न पिछले क्लास में बताए थे कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है पुरस्कार कर दिया। क्या हो गया है? मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरस्कार, और इसके तहत जो है कुल जो है 12 खिलाड़ी को दिया गया है। पिछले क्लास में सारे खिलाड़ी को नाम लिखा दिए थे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। यहां से आपका एग्जाम में एक सवाल तो 100% टपकेगा ही। तो यहां पर आप सवाल है कि खेल रत्न पाने वाले पहली जो है देश की पहली, भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है, वो कौन बनी है? तो लिखिएगा वह है मिथाली राज, मिथाली राज। यह था 14 से 19 नवंबर तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आएंगे तो फिर वहां पर 14 से जो है नेक्स्ट सप्ताह तक देखेंगे और सारे पॉइंट अच्छे से ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा। और रेगुलर जो है सेट प्रैक्टिस जो है किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो सेट प्रैक्टिस उसका जरूर कीजिएगा और आप लोग अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए। अगर क्लास आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।